पहले आप इस वीडियो को सुनिए, क्या इसमें कहा गया है और क्या इसमें बताया गया है, सुनिए जरा। क्या मेरी बात अमजद रजा कादरी से हो रही है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ हाँ, रजा, अमजद दिल्ली बोल रहा से। दिल्ली से और कौन खैरियत रजा? से? दिल्ली से बोल रहा हूँ रजा। कौन? क्या नाम है? भाई मुझे, अरे मैं भी सुन्नी हूँ मेरे भाई, मुझे। अच्छा, सुन्नी हो क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं वहाबड़ा नहीं। हाँ, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या होता है मेरे भाई? जी बोले। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं घर पे बैठा था, हुआ ये, अपने घर पे बैठा था मैं, जी, हुआ ये कि हमारे जो इमाम है ना, फाजिल बरेलवी अहमद रजा खान, अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ रजी अल्लाह, तो उन्होंने एक किताब है उसमें कहा कि मैं सागे मदीना का कुत्ता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद भी है। हाँ हम भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन भावड़े नहीं मानते। तो अभी मैं बैठा अमजद रजा कादरी साहब, तो ऐसा हुआ कि अहमद रजा खान है ना हमारे, उन्होंने मेरे को कॉल की। कितने कितने? उन्होंने, अहमद रजा खान ने कॉल की मुझे कब्र के अंदर से। क्या बता रहे हैं हाँ, और उन्होंने ये बोला कि अमजद रजा कादरी से मेरी बात कराओ कॉन्फ्रेंस पे लेकर। तो आप कहें तो मैं आपकी बात कॉन्फ्रेंस पे लेकर कराऊं? ऐसी बातें कर रहे हो भाई? ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम नॉट लाइंग। अगर आप कहें तो मिलाऊं फोन अहमद रजा खान का? नहीं नहीं मजाक नहीं, मैं अहमद रजा खान मुझको खुद कहते हैं कि अमजद रजा कादरी मेरे ख्वाब में आया है कब्र के अंदर और कॉन्फ्रेंस पे मेरी उससे बात कराओ। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, मैं व्हाट्सएप पे बात करी है मैंने, उन्होंने अंदर के हालात भी दिखाए और वो कह रहे हैं कि मुझे बात कराओ अमजद रजा कादरी। तो आप कहें तो मैं कॉन्फ्रेंस पे लूँ, बात कराऊँ? ये मेरे बराबर में खड़े, मैं उनकी कब्र पे आया हूँ, बुलवाऊँ? बताएं। ऐसी बातें कर रहे हो भाई? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? नहीं अरे नहीं हजरत, हमारे में तो सब जिंदा होते हैं ना। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे भाई। वो वली है क्या? तो कब्र में जिंदा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कब्र के पास ही खड़ा हूँ मैं, अगर आप कहें तो बात कराऊँ। एक बार आप बात कर लीजिए ना, यकीन हो जाएगा आपको। हाँ कराओ, बात कराओ। लो बात करो। सुनिए आवाज। साले वहाँ पड़े नजदी गुस्ताखे रसूल। हमारे अहमद रजा खान को तो कुत्ते की आवाज लगा रहा है उनको वहाँ पर। अरे नहीं, आपने तो कहा था सगे मदीना का कुत्ता है, आपने तो कहा था। साले वहाँ भी लो लो लो, एक बार और बात करो। लो 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 लो, अरे मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना। लो यार आवाज। आपने पूरी वीडियो देखी भी और समझ भी गए होंगे, अगर नहीं समझे तो पूरी बात और मैं बता दूं आपको कि एक देवबंदी ने एक बरेलवी को कॉल मिलाई और कॉल पे ये कहा कि भाई आला हजरत की उनकी कब्र से कॉल आई है। यानी देवबंदी ने ये नहीं बताया कि मैं देवबंदी हूँ, ये बताया कि मैं भी सुन्नी हूँ, मैं भी बरेलवी हूँ, ये कहने का मतलब था। उसने कहा कि आला हजरत की कॉल आई मेरे पास उनकी कब्र से, उनको यकीन नहीं हो रहा था। खैर किसी दर्जे उनको यकीन कराया और कहा कि देखो सुनो कॉल आई है। जब उन्होंने सुना आगे तो उस बंदे ने, जो बहुत सारे कुत्ते कहीं भौंक रहे होंगे या यूट्यूब से कुत्तों की आवाज़ डाउनलोड करके उसको सुना दी। कहने का मकसद उसका ये था कि आला हजरत की कब्र में कुत्ते भौंक रहे हैं, आला हजरत की कब्र में कुत्ते बोल रहे हैं, ये कहने का मकसद था। अब मैं उस बंदे से जो कि अपने आप को देवबंदी बता रहा है, उससे मेरा ये सवाल है, और देखिए वीडियो वायरल हो रही है, 25-30 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आ गए इस वीडियो पे। तो मैं उस बंदे से पूछना चाह रहा हूँ जिसने कॉल लगाई थी बरेलवी को कि ऐसा करने से तुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन वही इख्तिलाफ आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के बड़ों के साथ ऐसा तौहीन वाला मामला करें। आपकी शरीयत जिसको आप फॉलो करने का दावा कर रहे हैं, जिसको मानने का आप दावा कर रहे हैं, आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप किसी जो उनके यहाँ बुजुर्ग माने जा रहे हों, चाहे वो इल्मी तौर पर हो या किसी और तौर पर हो, उनकी तौहीन करें। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो ये देवी देवताओं को पूछते हैं आप इनको या इनके माबूदों को बुरा भला मत कहो। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, अगर तुम उनके देवी देवताओं को बुरा भला कहोगे नतीजा क्या निकलेगा? वो तुम्हारे अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा, वो तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। तो उसने बाद में की है, पहले शुरुआत तो तुमने की है। तुम आला हजरत के एक फॉलोवर के पास कॉल कर रहे हो और उसके सामने ये मुद्दा रख रहे हो और फिर तौहीन के तौर पर कुत्तों की आवाज़ सुना रहे हो।
तो वो क्या तुम्हारे अकाबिरीन को, तुम्हारे बड़ों को छोड़ देगा वो? भाई तुम कुत्तों की आवाज सुना रहे हो सकता है वो तुम्हें कल को कॉल करके खंजीर की आवाज सुनाने लगे, गधे की आवाज सुनाने लगे। तो शुरुआत तो आपने की है, और फिर ये जो सिलसिला है लामुतनाही तौर पर ये आगे तक बढ़ेगा। तो मैं चाहे ऐसी हरकत देवबंदी करे या ऐसी हरकत बरेलवी करे, मैं बिल्कुल जो है ना ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल भी सपोर्ट करने की बात नहीं करता। ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। हकीकत में ऐसे लोग वो हैं जो आपस में फिरका वारियत को जो है ना हवा देते हैं। ठीक है, आपको आला हजरत से या उनके इल्म से या उनकी किसी दलील से या उनके किसी नजरिए से इख्तलाफ है, तो आप दलाइल का मुकाबला दलाइल की दुनिया में आकर कीजिए। आप किसी से, आपका किसी से इख्तलाफ है दीन की किसी बात में, शरीयत की किसी बात में, तो आप दलाइल से जो है ना उनको जवाब दीजिए। लेकिन ये तो कोई मसला नहीं हुआ, और इससे फायदा किसका होगा? भाई किसी बरेलवी का फायदा होगा या किसी देवबंदी का फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है, जर्रा बराबर भी फायदा नहीं है। और कह की आवाज़ लगा रहा है बेहुदा बेशरम बन करके, क्या बताना चाह रहे हो भाई आप इस बात से? तो ये बड़े अफसोसनाक बात है कि आदमी अपने मुद्दे से भटक रहा, दूसरों को भी उनको अपने मुद्दे से भटका रहा है। इतनी देर अगर इबादत में लगा था, तस्बीह में लगा था, तो फायदा होता कि नहीं होता? तो ये बहुत ज्यादा नामाकुल बात है और बिल्कुल जो है ना ये बेजा बात है। हमारी शरीयत ऐसी बातों की बिल्कुल इजाजत नहीं देती, और ना हमारे बड़े इस बात की इजाजत देते। हमारे बड़ों ने भी ऐसी बात की इजाजत नहीं दी है। आला हज़रत का इख्तिलाफ कोई आज का नहीं है, 90-100 साल पुराना है, 90-100 साल पुराना है। और उनके जमाने में उलमा थे, तो क्या उनके जमाने के उलमा ने आला हजरत की शान में ऐसे तौहीन की? चाहे आला हजरत ने कैसे भी फतवा लगाया, फिर भी अकाबिरीन उलमा देवबंद ने उनकी शान में ऐसी गुस्ताखी नहीं की। हमें तो भाई मिलता नहीं है, आपको मिलता हो तो हमें दिखा दो। तो ये गलत बात है। और आज भी जो आप देख लीजिए रद्द बरेलियत पर जो काम कर रहे हैं, जो मुनाजिर हैं, वो भी जो है ना जो उलमाए बरेलवियत हैं, उलमाए बरेलवी हैं, उनके बड़े हैं, उनका नाम जो अदब से कहते हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब कहते हैं। हमने कई क्लिप सुनी है इलियास गुम्मन साहब की, इनके अलावा और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के उलमा हैं, तो यही कहते हैं मौलाना अहमद रजा खान। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप ऐसी बात की बिल्कुल सपोर्ट न करें और ऐसे लोगों को जो है ना समझाएं कहीं अगर मिल जाए तो। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे लोगों के ताल्लुक से आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए।